बराए मेहरबानी आप ये CUET वाला पैटर्न जो है इस साल जम्मू कश्मीर के अंदर इसको आप कैंसिल करें और बच्चों की एडमिशन जैसे वो पहले कर ले रहे थे कॉलेजेस में वैसे ही उनको एडमिशन दे दी जाए। सब आपके सामने है। आपके बहुत सारे बच्चे CUET का फॉर्म नहीं भर सके क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और वेल इन्फॉर्म्ड नहीं थे। सेकंड, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने के बाद टेस्ट नहीं दे सके क्योंकि उनके सेंटर्स जो थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर से बाहर थे और वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। थर्ड थिंग कि उनको आपने CBT बेसिस एंट्रेंस लिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो लिया है इसमें 70% बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर 70 से बल्कि 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एंट्रेंस दिया है जो कंप्यूटर को नहीं जानते थे और लिहाजा नेचुरली जो कंप्यूटर को नहीं जानते थे वो प्रॉपरली उस एंट्रेंस को फेस नहीं कर पाए। और फोर्थली मैं आपको बताऊं, बहरहाल के बच्चे को दिल्ली के बच्चे के साथ कंपेयर मत किया जाए। डोडा के बच्चे को दिल्ली के बच्चे के साथ कंपेयर मत किया जाए। रामबन, बनहाल, दरमाड़ी के बच्चे को दिल्ली के बच्चे का, पुंछ के बच्चे को, मंडी के बच्चे को, सुरनकोट वाले बच्चे को, मंजाकोट वाले बच्चे को दिल्ली के बच्चों के साथ कंपेयर मत किया जाए। ये जुल्म और ज्यादती बंद करो और कम से कम इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हो, इंसाफ करो। और ये इस वक्त अगर आपने इसको इस आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज की खास मुलाकात में हमारे साथ मौजूद हैं जोनल प्रेसिडेंट DPAP एडवोकेट जाहिद सरफराज मलिक साहब पीर पंचाल से। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब। जाहिद साहब, ये जो स्टूडेंट्स के लिए एक नई परेशानी का सबब बना हुआ है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सरकारें पॉलिसीज़ लाती हैं लोगों की भलाई के लिए, लेकिन यहाँ पे तो स्टूडेंट्स का फ्यूचर ही डार्क में जा रहा है क्योंकि ये जो एंट्रेंस टेस्ट जो लिए जा रहे हैं इससे कहीं ना कहीं लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। स्टूडेंट्स को तो आ ही रही है लेकिन उनके फैमिली मेम्बर्स को, माँ बाप को भी आ रही है। और जिस तरह से आज भी हमें कॉल्स आ रहे हैं, लगातार हमें फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, एक टेस्ट JNK में हो रहा है, एक टेस्ट बाहर की स्टेट्स में या यूटीज़ में हो रहा है, तो कैसे देखते हैं इसको? हमेशा ये देखा गया है कि सरकार की पॉलिसी जो है वो पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए, प्रो यूथ होनी चाहिए, प्रो स्टूडेंट होनी चाहिए और वेलफेयर के लिए होनी चाहिए। लेकिन जो भी पॉलिसी सरकार ला रही है वो एंटी पीपल आ रही है, एंटी यूथ आ रही है, एंटी एजुकेटेड यूथ आ रही है, एंटी स्टूडेंट आ रही है। जम्मू कश्मीर जोग्राफिकली रेस्ट ऑफ द इंडिया से इसकी पोजीशन कम्प्लीटली डिफरेंट है। जम्मू कश्मीर एक तरफ से चाइना के साथ, एक तरफ में पाकिस्तान के साथ, एक तरफ से अफ़गानिस्तान के साथ, ये तीनों हिस्से तीनों तरफ से जो है ये इन बॉर्डर्स के साथ लगता है। एक तरफ से ये रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ लगता है। यहाँ के लोग हर वक्त किसी न किसी, क्योंकि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उनकी भी हमेशा हमारी तरफ जो है बदनीयत की नज़र रहती है। और एक तरफ तो ये यहाँ के लोग इन लोगों के साथ जूझ रहे हैं, बॉर्डर में एक पूरे तरीके से इन लोगों का सामना कर रहे हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जितना भी आप देख रहे हैं, जो कि हमारे पड़ोसी मुल्कों की नापाक साजिशों का हम शिकार रहते हैं। और काफ़ी अरसे से ये आज की बात थी, बल्कि पिछले 30, 35, 40 सालों से हम इस परेशानी से भी जूझ रहे हैं। इकोनॉमिकली और सोशली यहाँ का ऑल टुगेदर रेस्ट ऑफ द इंडिया से एक डिफरेंट सेटअप है। आप इकोनॉमिकली बात करो तो ये एक हिल लॉक्ड स्टेट है और लास्ट कॉर्नर ऑफ द इंडिया है। इसका कोई भी रास्ता उस तरफ नहीं खुलेगा, इसका जो भी रास्ता खुलता है वो रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ जाके जुड़ता है। सोशल अगर आप बात करो तो सोशली हमारा टोटल एक मिक्स्ड कल्चर है। इसमें आपका लद्दाख का रीजन आता है, कश्मीर का आता है और जम्मू का आता है। एक मिक्स्ड कल्चर है जो इंटरलिंक्ड है, इंटरकनेक्टेड है। हम हर तरीके से यहाँ पे हर किस्म से हम इतनी परेशानियों के बावजूद भी, इतनी टेंशन्स के बावजूद भी, इतनी डिस्टर्बेंसेस के बावजूद भी अपने आप को इकोनॉमिकली हम स्टेबल करने की हमेशा कोशिश करते आए। आज़ाद साहब के चीफ मिनिस्टर बनने के बाद इस रियासत में एक बूम, एक नया दौर आया। रियासत के अंदर एक नई रियासत बनी। डिस्ट्रिक्ट्स, तहसील्स, ब्लॉक्स, डेवलपमेंट में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हॉस्पिटल्स, मेडिकल कॉलेजेस,
डोर स्टेप तक आपने जो है एजुकेशन को भी पहुँचाया, डोर स्टेप तक आपने हेल्थ फैसिलिटी को भी पहुँचाया, डोर स्टेप तक आपने रोड को भी पहुँचाया। हाँ, और बहुत सारी और जो इकोनॉमिकल एक्टिविटीज़ थी, इस स्टेट को एक नया रूप, एक नया रंग दिया। लोगों की उम्मीदें जागी, रोज़गार के नए एवेन्यूज़ बने। इस हद तक कि आपकी जो कॉम्पिटिशन है वो हैबिटेशन लेवल तक आ गया था। रहबर तालीम था, रहबर खेल था, रहबर ज़राअत था, आंगनवाड़ी का था। बहुत सारे लोग चलो किसी न किसी तरीके से एजुकेटेड जो सेटअप था, स्टूडेंट जो था वो अब एक अच्छी तरह से जो है एजुकेशन की तरफ जो है माइल हो गया था। और हर एक एग्ज़ाम में एक अच्छा खासा कंपटीशन होना, इवन के हैबिटेशन लेवल तक भी था, तो एक अच्छा खासा कंपटीशन था। बच्चे हर किस्म की लिस्ट में एग्ज़ाम इन टाइम हो गया था। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ का एग्ज़ाम जो है वो स्टेट में इन टाइम होना शुरू हो गया था। यहाँ का मेडिकल जो अपने एग्ज़ाम्स थे, दूसरे एग्ज़ाम्स थे, ये सारा और इवन के जो आपकी एम्प्लॉयमेंट का एक सिस्टम था, वो आपका रूटीन में एक स्ट्रीमलाइन हो गया था। लेकिन और ये स्टेट जो है इसकी हमेशा जो है पोज़ीशन जो है वो पेचीदा रही है। बड़ी कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन में ये स्टेट है। ये इतना जैसे ये दिखता है वैसे आसान स्टेट नहीं है। और जिस तरीके से आप इसको डील करने की कोशिश करोगे, इसके लिए बड़ा माहिराना, एक बहुत बड़ा माहिर अंदाज़ चाहिए। और सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि यहाँ के लोकल जो रिप्रेजेंटेशन है उसको मद्देनज़र रख के, उनको कोलैबोरेशन में लेकर, यहाँ का लोकल जो ऑफिसर्स हैं उनको कोलैबोरेशन में लेकर, यहाँ का लोकल जो सेटअप है उसको कोलैबोरेशन में लेकर जो भी डिसीजन किए जाते थे या जो भी काम किया जाता है, इन सब की कोलैबोरेशन के साथ किया जाता था। और एक अच्छे अंदाज में सब चीज़ें चलना शुरू हो गई थी। मगर 2014-16 के बाद जो है जो सरकार आई और उसके बाद डगमगाने का सिलसिला शुरू हो गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेशो जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। एजुकेशन जो है जिस मयार की होनी चाहिए थी उसमें भी गिरावट आना शुरू हो गई। सारी फैसिलिटीज़ में इकोनॉमिकल जो हमारा जितना भी खेल था उसमें भी इस हद तक जो है हमारे साथ मज़ाक होना शुरू हो गया कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज़ थे स्टेट के अंदर, वो सारे के सारे रिसोर्सेज़ जो थे वो स्टेट वालों के हाथों से निकलना शुरू हो गए। रेत, बजरी, ईंट, यहाँ का स्किल्ड, अनस्किल्ड। आज जम्मू के अंदर आप देखो कि जितनी जम्मू की अपनी आबादी है उससे दुगनी अनचेक्ड आबादी अंदर आई हुई है। अनचेक्ड। कहाँ से कौन और किस नज़रिए के शख्स जो है यहाँ पहुँचे हुए हैं। हर किस्म के कारोबार में यहाँ का कारोबार, आज व्यापारी की हालत देखो, बुरी हालत है। आपका एजुकेटेड यूथ जो है वो बिल्कुल हताश है। डिग्रीज़ हासिल करने के बाद वो ओवर एज होकर बेचारे घर बैठ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और कोई भी एग्ज़ाम जो है इन टाइम नहीं हो रहा है। अगर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज़ के एग्ज़ाम की बात करो, वो आपका इन टाइम एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। और यहाँ की जितनी भी चीज़ें हैं, आपने इसको ओपन करके ऑल इंडिया लेवल पर ले चलेगी सब चीज़ें। ये जानते हुए भी कि जम्मू कश्मीर जो है वो हिल लॉक्ड है, यहाँ का कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। यहाँ पे बड़ी मुश्किल से लोग जो है इन सब मुसीबतों, इन सब हालात को मद्देनज़र रख के फिर भी अपनी ज़िंदगी को खुशहाल तरीके से बसर करने की कोशिश करते हैं। तो इन सब चीज़ों को अगर आप सामने रखें तो जम्मू कश्मीर को जिस तरीके से आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप जम्मू कश्मीर को हर दिन तबाही के एक नए दौर की तरफ धकेलते हैं। जो भी दौर आ रहा है वो तबाही की तरफ जा रहा है। यहाँ का एम्प्लॉयी परेशान, यहाँ का मज़दूर परेशान, यहाँ का किसान परेशान, यहाँ का ज़मींदार परेशान। कल तक हमारे पास ज़मीनें थी, आज वो ज़मीनें भी हमारे पास नहीं रही। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको मद्देनज़र रख के जम्मू कश्मीर में काम करना चाहिए। यहाँ पे एक इसको एक्सपेरिमेंटल लैब बनाने की कोशिश ना करो, ये बार-बार आपको कहा गया है। आप बाहर से, चलो यहाँ का अपना एडवाइज़र होता, यहाँ की अपनी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती, यहाँ के लोकल ऑफ़िसर्स होते, तो सिचुएशन को समझते, इनको गाइड करते, इनको असिस्ट करते कि भई ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और यहाँ का ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं। हायर एजुकेशन को आप देख लो। अगर हायर एजुकेशन में यहाँ के लोकल ऑफिसरान या लोकल जो पॉलिसी में अपना डिसीजन दे सकते हैं या पॉलिसी में अपने आप को बात रख सकते हैं, अगर वो होते तो ये सब चीज़ें यहाँ पे नहीं मुमकिन थी। लेकिन ये सब चीज़ें जो है एक पॉपुलर गवर्नमेंट ना होने का नतीजा ये है कि आज जम्मू कश्मीर बद से बद हाली की तरफ चला गया हुआ है। अब आप CUET का मसाल ले लो। दरहाल डिग्री कॉलेज है, थाना मंडी डिग्री कॉलेज है, लोरन मंडी में डिग्री कॉलेज है, सोरनकोट में डिग्री कॉलेज है, पुंछ में डिग्री कॉलेज है,
मेंढर में, नौशहरा में, दरमाड़ी में, बनहाल में, डोडा में, वहाँ का डिग्री कॉलेज वहाँ पे है और उस डिग्री कॉलेज के लिए बच्चा वहाँ पे एडमिशन लेना और उस बच्चे को आपने उसका उस कॉलेज की एडमिशन के लिए बच्चे का एंट्रेंस आप कहाँ ले रहे हो? पंजाब में। बच्चे का एंट्रेंस कहाँ ले रहे हो? आंध्र प्रदेश में। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हो क्या रहा है? सीयूईटी आपने अगर आपने इंट्रोड्यूस की थी तो आपको इस स्टेट के लोग यहाँ का जो है इन दो यूनिवर्सिटीज़ को आपने अलग कर लेना चाहिए था। और अगर आपको सीयूईटी लेना इतना ही ज़रूरी था तो आप जहाँ पे तहसील हेडक्वार्टर है वहाँ पे सेंटर इस्टेब्लिश कर लीजिए। अगर वहाँ नहीं सेंटर इस्टेब्लिश कर सकते, कम से कम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे सेंटर इस्टेब्लिश कर लीजिए। एक इसको आप इसको पूरी कंपेन करके बच्चों तक पहुंचाएं। अभी बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, आपने साथ साथ उसको सीयूटी का फॉर्म भर लिया। कितने बच्चों मिस हो चुके हैं जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा? अभी तो रिजल्ट भी नहीं आए। अभी रिजल्ट मतलब कितने बच्चे हैं जो फॉर्म ही नहीं भर सके, जिनको पता ही नहीं था कि भाई हमें भी इस यूजी के कोर्स के लिए, अंडर ग्रेजुएशन के ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए हमें सीयूटी का फेस करना पड़ेगा। कितने बच्चे जो है फॉर्म दे ही नहीं पाए, ले ही नहीं पाए। और जितने जितने बच्चों ने फॉर्म भरे हैं और उनको मतलब 90,000 के करीब जो है फॉर्म, उनमें से कितने बच्चों ने इस एंट्रेंस को फेस किया है, इस एग्ज़ाम को दिया है? 2-3 फेसेस में आपने इस एग्ज़ाम को रख लिया। एक का सेंटर जम्मू में, दूसरा पेपर का सेंटर जो है वो जाके चंडीगढ़ में, लुधियाना में, अमृतसर में। आपने एक दो चीज़ें, एक तो आपने उस स्टूडेंट को स्ट्रेस में डाल दिया। अभी वो एग्ज़ाम दे के निकला, सीयूईटी के एग्ज़ाम की तैयारी का उसको मौका ही नहीं मिला। क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है, किस तरीके से है, कुछ पता ही नहीं है। और उसको ग्रेजुएशन के आगे एडमिशन लेनी है, उसको आपने कुछ नहीं बताया हुआ कि किस तरीके से वो बच्चा बेचारा तैयार करेगा। अभी तो एक स्ट्रेस से बाहर निकला, एग्ज़ाम के एक स्ट्रेस से वो बाहर निकल के आपने दूसरे स्ट्रेस में डाल दिया। और आप ये देखो कि यहाँ के लोग जो हैं वो उस फॉर्म की फ़ीस देने की, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो उस फॉर्म की फ़ीस तक नहीं दे सकते। वो अपने बच्चे की ग्रेजुएशन के एडमिशन फॉर्म के लिए भी फीस देने से पहले दसियों बार सोचते हैं कि ये पैसा मैं कहाँ से लाऊंगा। ये हालात हैं जम्मू कश्मीर के लोगों के। और आपने उसको फॉर्म भरवाया और यहाँ से जम्मू बुलवाया। वो बच्चा पहले जम्मू पेपर देने के लिए आया और छोटा बच्चा है, 12th का बच्चा कितना होगा, 12th से पास आउट हो गए, अकेला तो आएगा नहीं, उसके साथ फैमिली के मेंबर आएंगे। वो उसको आपने वहाँ से बर्डन किया, उसके फाइनेंसिस जो हैं उसके एक्सचेकर पे आपने बर्डन डाला। पहले वो जम्मू आके दिया, उसके बाद वो वापस घर गया, वापस 2 दिन जम्मू रहा, फिर वापस गया घर वापस। दरहाल का बच्चा उठ के जम्मू आया, उसने एग्ज़ाम दिया, यहाँ 2 दिन उसके पेरेंट्स उसके साथ, बच्चे के साथ रहे। उसके बाद उसको आपने वो वापस चला गया। फिर दोबारा आपका आया जी, आपका दूसरा सेंटर जो है वो पंजाब के अंदर है। फिर बेचारी फैमिली उठी और पंजाब जाके दिया उसने। और लास्ट मोमेंट पर तो सेंटर्स भी जो है आपके चेंज हुए। लास्ट मोमेंट में पंजाब वाले को बोला कि पंजाब नहीं, मोहाली चले जाओ। मोहाली वाले को बोला मोहाली नहीं, तुम्हारा चंडीगढ़ है। पर एक मजाक किया आपने, और ये डेलिब्रेट मजाक जो है आपको शोभा देता है? जागो, कम से कम इंसानियत को तो कम से कम आप जिंदा रखो। उसका भी आपने मजाक उड़ा। इन बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चों के साथ आपने मजाक किया। उन गरीब लोगों के लिए जिन लोगों ने अपने पेट काट काट के अपने बच्चों को पढ़ाने की, आला तालीम की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, और जो फीस उसने उस बच्चों को 3 साल के लिए ग्रेजुएशन में देनी थी, आपने 2 एग्जामों में, 2 सेंटर्स के एग्जामों में उनको बेचारों को हज़ारों रुपया, किसी का 30,000 खर्च हुआ, किसी का 40,000 खर्च हुआ, किसी का 50,000 खर्च हुआ। और वो जो एफर्ट तो कर पाए, जो दे पाए, अब वो 40,000 रुपये या 50,000 रुपये जिनने बेचारों ने, गरीबों ने दिया, वो क्या करके दिया होगा? क्या बेचा उन्होंने? अपनी भैंस बेची, अपनी ज़मीन का टुकड़ा बेचा, क्या चीज़ गिरवी रखी, किस माँ ने कौन सा अपना गहना गिरवी रखा, और वो उस बच्चे के एग्ज़ाम के लिए यहाँ से चंडीगढ़ पहुँचा या यहाँ से जम्मू पहुँचा? इतना जुल्म। और आपने उसको, अच्छा टेस्ट दूसरा कौन सा है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मुझे बताओ कि ये बच्चे कौन सा, आपने उसको 11th 12th में कहा कि कंपलसरी रखा कि कंप्यूटर आपका सब्जेक्ट जो है कंपलसरी है? बिल्कुल नहीं है। कोई ऐसा नहीं है। और उस बच्चे को आपने एकदम डाल दिया और बैठ जाओ बेटा कंप्यूटर पे, और वो उस पे, को तो चलाना ही नहीं आता कंप्यूटर क्या है। कई बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे, 70% 80% बच्चे ऐसे हैं जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं आता है, और उसको आपने कंप्यूटर पे बिठा दिया। वो क्या बेचारा वहाँ पे टेस्ट देगा? उसके लिए एक और स्ट्रेस आ गया। पहले तो कंप्यूटर को कैसे करना है, ऑपरेट करना पता ही नहीं है। इतना बड़ा मजाक, और इन लोगों के साथ इतनी बड़ी नाइंसाफ़ी, इतनी बड़ी ज़्यादती। मैं हैरान हूँ जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन पे, हायर एजुकेशन पे हैरान हूँ।
वो कम से कम आप लोगों को, इन लोगों की अगर इसकी समझ नहीं है तो किसी लोकल से पूछ लेते, भाई ये जम्मू कश्मीर है क्या है, इसको कैसे डील करना हमने। मलिक साहब, इसमें कुछ समय पहले भी ऐतराज़ हुआ, जिस तरह से जब लोगों को पता चला, स्टूडेंट्स को पता चला कि ये सेंटर्स जो हैं बाहर दूसरी स्टेट्स में, दूसरी यूटीज़ में बन रहे हैं, हो हल्ला हुआ, प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद कुछ चेंजिंग भी आई। जिस तरह की शिकायत अभी आ रही हैं, जो टेस्ट चल रहे हैं, ज़्यादातर फ़ोन कॉल्स या ज़्यादातर जो समस्याएं आ रही हैं वो जम्मू प्रोविंस के लोगों को या स्टूडेंट्स को आ रही हैं, ना कि कश्मीर प्रोविंस को। तो ऐसा क्या हुआ, जम्मू वासियों के साथ ही ये भेदभाव क्यों होता है हर बार? कश्मीर प्रोविंस की अगर बात करें, वहाँ से इस तरह की कोई शिकायत या कोई इस तरह का फ़ोन कॉल नहीं आया कि उनके सेंटर जो हैं बाहर बन रहे हैं? ये तो जम्मू के कल तक जम्मू जम्मू कहने वाले लीडर ही बता सकते हैं कि आखिर जम्मू हर जगह जो है टोल टैक्स, यहाँ पे बाहर का जितना भी कचरा है जम्मू के अंदर, बाहर की जितनी भी ईंट जो है वो भी बाहर से आप जो है यहाँ के भट्ठे जो हैं जहाँ पे जो ईंट मैन्युफैक्चरर हैं वो बेचारे बैठ के वो भी आप बाहर से ला रहे हो। हर चीज़ जम्मू पे आप थोपते जा रहे हो। मुझे एक बात बताओ, आखिर इस जम्मू अब खैर वो एक बड़ी बात है, अगर ये एक भंडारा खोलोगे तो एक बहुत बड़ा भंडारा खुलने वाला है। ये जो आप जिस तरीके से इन लोगों को आप क्रश करने की कोशिश कर रहे हो, ये एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला। ये वोल्केनो कब फटेगा और किस तरीके से फटेगा, इसका अंदाज़ा तो हम अगर सोचें भी तो हम डर जाते हैं। लेकिन अ, मैं यही सोचता हूँ कि अब आप मुझे एक बात बताएँ कि जब आपके सामने ये बार-बार शिकायत आ रही है, बार-बार बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स आपके पास बार-बार फ़ोन कॉल्स दे रहे हैं, आपको प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं कि जनाब हमारे साथ इन ज़्यादतियों से बचाओ। देखो, आपने अगर सीयूईटी कंडक्ट करना था, ठीक है, ओके, सीयूईटी कंडक्ट करो, बिल्कुल कीजिए। हमने नहीं मना किया। लेकिन आप जम्मू कश्मीर का अपनी इन यूनिवर्सिटीज़ का अपना इंटरनल सीयूईटी क्यों नहीं कराते? पहली बार आप जब आपने पहले शुरू करना था तो सबसे पहले आपको जम्मू कश्मीर का इंटरनल जो अपना एग्ज़ाम था इसको आप यहाँ करते। आप तहसील लेवल पे सेंटर्स बनाते, जैसे बनते हैं, तहसील लेवल का बच्चा आराम से देता वहाँ पे। ₹100 का फॉर्म था, ₹100 का फॉर्म भरना चाहिए था, आपने ₹800 फीस रखी। वो एक फॉर्म 1500 ₹800, ₹1500, क्या ज़्यादती है। और वो बच्चा कहाँ से देगा? उसके पेरेंट्स कहाँ से लाएँगे? और वो भी एक ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए। आज ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो आपकी इंक्रीज़ होनी चाहिए। आपने ये कहा है कि 2035 तक हम इसको 50% करेंगे, जो कि अभी 27.1% है। और जो आपने ये तरीका किया है, मुझे लगता है कि ये इंक्रीज़ के बजाय डिक्रीज़ ना हो जाए, कि ये 27 से 20 तक ना दोबारा पहुँच जाए। तो ये चीज़ें जो हैं करने के लिए आपको इंटरनली यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर आपका यहाँ पे एक रखना चाहिए था, इसका इंटरनल सेटअप में जो ये 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी और जम्मू यूनिवर्सिटी को, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो जम्मू की है, ये कश्मीर की है, इसका आपने यहाँ पे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रखना चाहिए था और बच्चों को तहसील लेवल पे आपने सेंटर्स देने चाहिए थे। फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये शुरू करते, हम न्यू पॉलिसी को हम कहते कि ठीक है भई, इसका फर्स्ट अटेम्प्ट में आप ये शुरू करते, सेकंड अटेम्प्ट में आप ले जाते। लेकिन अगर आपने सीयूईटी को आपने करना ही था तो आप तहसील लेवल पे आप सेंटर बनाते ना, आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर लेवल पे सेंटर बनाते ना, और कम और कुछ नहीं तो प्रोविंशियल हेडक्वार्टर के लेवल पे आप सेंटर बनाते। आपने तो उसको एक सेंटर जो है आपने प्रोविंशियल हेडक्वार्टर पे बनाया और दूसरा बनाया आपने जाके चंडीगढ़, पंजाब, मोहाली, कहाँ-कहाँ जाके आपने बच्चों को खज्जल नहीं किया और उनको आपने इतना नुकसान दिया है। और स्ट्रेस जो बच्चों का है, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी मिला, मेंटल स्ट्रेस भी बच्चों को बहुत ज़्यादा मिला। और मैं आपको एक बात बताऊँ, 90,000 फॉर्म के करीब-करीब जो है बच्चों ने फॉर्म भरे थे। उन 90 में से कितने बच्चों ने एंट्रेंस दिया? मैं आपको श्योर करता हूँ कि 50% से ज़्यादा नहीं दिया होगा। और कितने बच्चे ये सीयूईटी का फॉर्म नहीं भर सके, उसकी 2 वजह थी। एक तो उनको प्रॉपर्ली इन्फॉर्म नहीं था, दूसरा उनके पास फॉर्म भरने के पैसे नहीं थे। वहाँ जो बच्चे रह गए उनका क्या है फ्यूचर? वो तो ड्रॉप आउट्स की लिस्ट में जाएंगे ना। और ड्रॉप आउट्स को हम रोक रहे हैं, तभी तो आपका जो है आज की डेट में ऑलमोस्ट हर तहसील हेडक्वार्टर में आपने कॉलेज दिया है, इसलिए कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को हमने इंक्रीज़ करना है। और लोग जो हैं, आज भी आपके बहुत सारे कॉलेजेस में इनरोलमेंट, प्रॉपर इनरोलमेंट नहीं है, पूरी इनरोलमेंट नहीं है। मतलब जितने बच्चे उस कॉलेज की रिक्वायरमेंट है, उस कॉलेज में उतने बच्चे नहीं इनरोल हो रहे हैं। ऊपर से आपने और ड्रॉप आउट्स की लिस्ट बना दी। आज जो सीयूईटी में नहीं जो अपीयर नहीं हुआ, या जिसने फॉर्म नहीं भरा, या जो एंट्रेंस नहीं दे पाया, और जो एंट्रेंस जिस तरीके से आपने सीबीटी
का फार्मूला, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का फार्मूला अप्लाई करके आपने एंट्रेंस लिया, उसमें तो 50 से 60% से ज़्यादा बच्चे रह जाएंगे, क्वालिफाई नहीं कर पाए, बिकॉज दे डोंट नो हाउ टू ऑपरेट द कंप्यूटर। क्योंकि आज भी जम्मू कश्मीर के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो कि नेट कनेक्टेड नहीं हैं, नहीं है बिल्कुल। रोड्स कनेक्टेड नहीं हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड नहीं है, बहुत सारे। तो आपने इन बच्चों को आकर यहाँ पे आपने दिल्ली वाले बच्चे के साथ उसको compete करने के कहा, आपने पंजाब वाले बच्चे के साथ उसको compete करने के लिए कहा, आपने उसको बॉम्बे के सब मेट्रो सिटीज़ के बच्चों के साथ compete करने के लिए कहा। पहले वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो दे दो कम से कम, उस लेवल तक तो बच्चे को पहुँचाओ, फिर इन लोगों के साथ उसको compete कराना आप। बिल्कुल। तो मलिक साहब, ये जो इंट्रेंस टेस्ट हो रहे हैं ये भी फेज़ मैनर्स में हो रहे हैं। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनके अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ बदलाव हो पाएँगे? जिस तरह से लोग जो हैं इसमें रोष में हैं, गुस्से में हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी, हर सोशल एक्टिविस्ट जो है इस पे बात कर रहा है, चर्चा कर रहा है, जिस तरह से अभी हम कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि उन बच्चों को अभी जो देने जा रहे हैं, उनको कोई राहत मिल पाएगी या उनके लिए कोई अच्छा जो है निर्णय जो है सरकार ले पाएगी? मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूँ, CUT इज़ ए बिग फेलियर। ये एक बहुत बड़ा मजाक, खाली जम्मू कश्मीर नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के साथ, उनके बच्चों के साथ एक मजाक हुआ है। और मैं स्पेसिफिकली जम्मू कश्मीर के लिए बोलूँगा, मैं जम्मू कश्मीर के लिए ये कहूँगा कि आप CUT के इस एग्ज़ाम को कैंसिल करो, बच्चों को जिस तरीके से वो एडमिशन लेते थे उसी तरीके से उनको अलो किया जाए एडमिशन लेने के लिए। और जो बच्चा जिस कॉलेज में लेना चाहता था, जो मतलब से फॉर एग्जांपल बहरहाल के कॉलेज का बच्चा है या पुंछ के कॉलेज का बच्चा है, अब ये भी एक एप्रीहेंशन है कि CUT क्वालिफाई करने के बाद क्या जो दरहाल वाला बच्चा है उसको दरहाल कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, पुंछ वाले बच्चे को पुंछ कॉलेज में एडमिशन मिलेगी, या कि उसको पंजाब में जाके पढ़ना पड़ेगा, उसको हिमाचल में जाके पढ़ना पड़ेगा, उसको आंध्रा में जाके पढ़ना पड़ेगा। ये जो एप्रीहेंशन है ये बड़ी सता रही है पेरेंट्स को, क्योंकि लोग इकोनॉमिकली वेल ऑफ नहीं है। हमारी इकोनॉमिकल स्टेटस बहुत खराब है और खासकर ये जो पिछड़े हुए इलाके इनका तो बुरा हाल है। ये बड़ी मुश्किल से उस जो अपने घर के सामने कॉलेज है उसमें भी बच्चे को बड़ी मुश्किल से ये एडमिट कराते थे, उसकी खर्चों को पूरा करते थे। और अगर आपने उसको पंजाब का कॉलेज अलॉट कर दिया या उसको दिल्ली में कॉलेज अलॉट कर दिया या हिमाचल प्रदेश में कॉलेज अलॉट कर दिया, वो बेचारा फीस तो फीस रही, वहाँ की हॉस्टल का जो है वो खर्चा कैसे पूरा करेगा, या वहाँ पे किराए पे कमरा लेगा, वो कैसे खर्चा पूरा करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो माँ बाप उस बच्चे को पढ़ा ही नहीं पाएंगे। जिस बच्चे को दरहाल कॉलेज में एडमिशन मिलनी चाहिए थी, उस बच्चे को अगर आपने अलॉट कर दिया हिमाचल प्रदेश का कॉलेज, इसका मतलब ये हुआ कि उसने हिमाचल में जाके एडमिशन लेनी नहीं, क्योंकि उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज ही नहीं है इतने कि वो हिमाचल में जाके एडमिशन लेगा। सो गवर्नमेंट को बड़ा कॉशियस होके इस चीज़ का डिसीजन लेना चाहिए। मैं जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया से, LG साहब से ये गुजारिश करूँगा, LG साहब बराए मेहरबानी आप यहाँ के लोकल अफिसरान को ऐसे पोजीशंस पे रखा करें और उनसे सलाह किया करें कि जम्मू कश्मीर में कौन सी चीज़ की ज़रूरत है, कौन सा कदम उठाना चाहिए और कौन सा काम करना चाहिए। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि CUT जम्मू कश्मीर की हद तक कैंसिल किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर इस साल बच्चों को उसी पैटर्न पे एडमिशन दिलवाओ जिस तरीके से वो पहले दे रहे थे। ऐसा ना हो कि आपके कॉलेज जिसमें ऑलरेडी इनरोलमेंट कम थी, कल आपके कॉलेज में एक भी बच्चा नज़र ना आए। तो इसलिए उन कॉलेजेस की सीटों को फुल करने के लिए इंपोर्ट मत करना। ये इंपोर्ट करने वाली पॉलिसी जो जम्मू में आप बार बार इंपोर्ट करने वाली पॉलिसी कर रहे हो, ये बंद कर दो। इससे आप जम्मू कश्मीर को बदल नहीं सकते हो। आप जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को ख़त्म कर, इससे आप, ये मुस्तकबिल है, नौजवान मुस्तकबिल है, बिल्कुल। इस मुस्तकबिल को आप रोकने का काम कर रहे हो, रुक रहा है। इनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है कि ये बच्चे को अपने तहसील हेडक्वार्टर से बाहर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक भेज सके। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने आज तक कभी अपना डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर ही नहीं देखा हुआ है। तो आपने उसको CBT बेसिस और CUT में डालकर और भेज दिया पंजाब के सेंटर में, फलाने सेंटर में, ढगाने सेंटर में, और कहीं को तो आपने लास्ट मोमेंट जो है आपने सेंटर्स जो है वो चेंज किए। कितना आपने इनको फाइनेंशियल बर्डन दिया है, सिर्फ इस एग्ज़ाम को देने के लिए जिन वालिदैन ने आप ये पैसा खर्च किया, उनको पता नहीं 2 साल लगेंगे, 3 साल लगेंगे, पता नहीं कितने वो ब्याज पे उन्होंने वो पैसा उठाया हुआ, उसको ब्याज को उतारते हुए, उस कर्ज को उतारते हुए उनको कितना टाइम लगेगा। ये जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया से ये इल्तिजा करता हूँ
कि बराए मेहरबानी आप ये CUET वाला पैटर्न जो है इस साल जम्मू कश्मीर के अंदर इसको आप कैंसिल करें और बच्चों की एडमिशन जैसे वो पहले कर ले रहे थे कॉलेजेस में वैसे ही उनको एडमिशन दे दी जाए। सब आपके सामने है। आपके बहुत सारे बच्चे CUET का फॉर्म नहीं भर सके क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और वेल इन्फॉर्म्ड नहीं थे। सेकंड, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भरने के बाद टेस्ट नहीं दे सके क्योंकि उनके सेंटर्स जो थे वो जम्मू कश्मीर में नहीं, जम्मू कश्मीर से बाहर थे और वो उतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। थर्ड थिंग कि उनको आपने CBT बेसिस एंट्रेंस लिया है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो लिया है इसमें 70% बच्चे ऐसे हैं जो कंप्यूटर 70 से बल्कि 90% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एंट्रेंस दिया है जो कंप्यूटर को नहीं जानते थे और लिहाजा नेचुरली जो कंप्यूटर को नहीं जानते थे वो प्रॉपरली उस एंट्रेंस को फेस नहीं कर पाए। और फोर्थली मैं आपको बताऊं, बहरहाल के बच्चे को दिल्ली के बच्चे के साथ कंपेयर मत किया जाए, डोडा के बच्चे को दिल्ली के बच्चे के साथ कंपेयर मत किया जाए, रामबन बनहाल दरमाड़ी के बच्चे को दिल्ली के बच्चे का, पुंछ के बच्चे को, मंडी के बच्चे को, सुरनकोट वाले बच्चे को, मंजाकोट वाले बच्चे को दिल्ली के बच्चों के साथ कंपेयर मत किया जाए। ये जुल्म और ज्यादती बंद करो और कम से कम इंसाफ की कुर्सी पे बैठे हो, इंसाफ करो। और ये इस वक्त अगर आपने इस चीज़ को नहीं लिया और इसका सेटल डाउन नहीं किया इस इशू को, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मुलाजम सड़कों पे, डेली वेजेस रोज सड़कों पे, आंगनवाड़ी सड़कों पे, बेरोजगार यूथ सड़कों पे, जो एजुकेटेड यूथ वो सड़कों पे। अब ये बच्चों को आप सड़कों पे मत लाना और बच्चों के वालिदैन को सड़कों पे मत लाना। ऐसा ना हो कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये तो अब बाहर इन लोगों के साथ जो हालात ऑलरेडी बने हैं उनसे निपटना आपके लिए बहुत मुश्किल हो गया। जब ये निकलना शुरू हो गए बाहर, ये नौजवान बच्चे, ये छोटे छोटे मासूम बच्चे और इनके वालिदैन जब निकलना शुरू हो गए सड़कों पे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं इनसे कहूँगा कि होश के नाखुन लो, होश के नाखुन लो। ये चीज़ें जो हैं जम्मू कश्मीर के अंदर पॉसिबल नहीं है। जम्मू कश्मीर को दिल्ली जैसा मत समझो, जम्मू कश्मीर को यूपी जैसा मत समझो, जम्मू कश्मीर को मद्रास जैसा मत समझो, बम्बई जैसा मत समझो, पंजाब जैसा मत समझो। इसकी सिचुएशन, इसकी जोग्राफिकल, इकोनॉमिक, सोशल सारा चीज़ें जो हैं रेस्ट ऑफ द कंट्री से टोटली डिफरेंट हैं। हम लोग थोड़ा सा ही खा के सुखी और खुशहाल ज़िंदगी बसर करना जानते हैं, लेकिन हमारी वो थोड़े और सुख वाली ज़िंदगी में बेचैनी और मुश्किलें मत पैदा करो। लिहाजा आप इसको रिव्यू करो, ये CUET जम्मू कश्मीर की हद तक कैंसिल करो और बच्चों को जो एज इट इज़ ऐसे पहले एडमिशन लेते थे इनको इस साल वैसे ही एडमिशन ली जाए। और दूसरी बात, नेक्स्ट ईयर से आप CUET जम्मू कश्मीर पे लागू मत करो। अगर आपको करना है न्यू पॉलिसी के तहत तो इस जम्मू कश्मीर के अंदर इंटरनल जो यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ हैं इनका इंटरनल जो है आप एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रख के तो वो आप बच्चों पे तहसील लेवल पे आपने वो सेंटर इस्टेब्लिश करके लो। और ये CBT VBT का जो ये ड्रामा है ये बंद करो। ये चीज़ें जो हैं ये किसको बेनिफिट किस तरीके से दिया जा रहा है, क्या है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है। इससे ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो आपकी डाउन होगी और इस वक्त जो तरीका है इस हिसाब से तो आपकी 60 और 70% आपकी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो डाउन हो जाएगी। और 2035 का जो आपने सपना देख के रखा हुआ है कि हम इसको 50% तक पहुंचाएंगे, मुझे लगता है कि इसी साल आपका 27 से ये कहीं 15 तक ना पहुंचे। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ DPAP सीनियर नेता जाहिद सरफराज मलिक साहब। आपकी इस सब पे क्या राय है, आप भी अपनी राय जो है ज़रूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया। मैं अरफाज मडाइंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।